भी युवा साथी हैं, और जहां तक भी मेरी आवाज जिस भी रूप में जा रही है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो या मकानों के माध्यम से हो, मैं सभी साथियों का इस गोष्ठी में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा देर हमें हो गई, कार्यक्रम लगे हुए हैं, और कहीं से जब विदाई इंसान लेता है तो कुछ बातें हम लोग गेट में करते करते भी इतना समय लग जाता है कि विदाई होने में थोड़ा सा समय लग गया। मैं क्षमा चाहता हूं। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं निजी परिवार को, सरियाल परिवार को, जिनने इतना बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित करवाया। सुबह से वो लोग लगे हुए हैं, योगेश भाई, कुलियाल जी, सब लोग। मैं एक एक व्यक्ति का आभारी हूं, ऋणी हूं। आप सब लोग सुबह से सूचना देने में और घर घर जाकर ये हलक जगाने का काम आज आपने किया है। मैं बधाई देता हूं आप सबको। तो ये जरूर बता देना, ये ताली लाइट के लिए थी कि मेरे लिए थी? मैं बहुत कोई बात नहीं, बच्चे हैं, है ना, उनको नहीं पता कि हम कितने गंभीर विषय के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। उनको लग रहा है आज ठीक हो गया, मम्मी नीचे बैठ गई, हम लोग ऊपर मस्ती करेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। तो उनको भी चुनाव का आनंद लेने दो, है ना। और हम लोग तो खैर, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, 10 से 15 मिनट का समय आपका लूंगा। साथियों, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक हमारी मीटिंगों में आ रखे हैं, उन्होंने हमारे संबोधन को सुना है? एक बार हाथ खड़ा करके बता दें जो आ रखे हैं अभी तक। ठीक है। अब कितने लोग ऐसे जो पहली बार इस चेहरे को देख रहे हैं, इस आवाज को सुन रहे हैं पहली बार? तो एक काम करते हैं, हम कम लोग हैं, हम लोग साइड में चलकर, आप लोगों ने तो सुना ही है, सब जानते हैं, तो आपके साथ हम लोग साइड में, और मैं अपनी बातें पर्सनली रख देता हूं। चलिए, मजाक से हटकर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है खदरी खड़क माफ में। मुझे लगता है पहली बार इतनी बड़ी जनसभा, इतना सारा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और जहां तक भी मेरी नजर जा रही है, मातृशक्ति मातृशक्ति है। तो मैं समझ सकता हूं, जब मातृशक्ति जहां होती है वहां ना कोई प्रलोभन होता है, ना कोई लालच होता है। मातृशक्ति आती है तो सिर्फ और सिर्फ आशीष देने के लिए आती है, आशीर्वाद देने के लिए आती है। और आपका जो व्यक्तित्व है, उस पर किसी भी व्यक्ति को शंका नहीं है। तो मैं आभारी हूं, अभिभूत हूं कि मातृशक्ति का इतना अपार जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। साथियों, खदरी खड़क माफ में आज हम लोग हैं। मैं शुरुआत करूंगा खदरी खड़क माफ के ही मुद्दे से। हम सब लोग जानते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला था, बड़ी उम्मीदों के साथ हमने यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला था, और आज खदरी के पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थिति के हम लोग असमर्थ है। न उससे कोई लाभ ग्राम सभा को हो रहा है। एक नशे का अड्डा खदरी खड़क माफ का पॉलिटेक्निक का कॉलेज बना हुआ है। बाढ़ आती है, बरसात होती है, कॉलेज को साल पहले, आज से लगभग 2002-03 में कॉलेज खुला था, और 2003 से लेकर अभी तक हम इसमें एक भी नई ट्रेड नहीं बढ़ा पाए। और मैं जानता हूं ट्रेड का डायरेक्ट प्रत्यक्ष फायदा आप लोगों को नहीं होना था, आप लोगों को अप्रत्यक्ष फायदा होना था। अरे बच्चे आते तो किसी के मकान किरायों पर चढ़ते, किसी की दुकान चलती, किसी की सब्जी बिकती, किसी का दूध बिकता। ये स्थिति होती अगर बच्चे ज्यादा होते। आप ही लोगों के घरों पे उन्होंने 4,000 5,000 में कमरे लेने थे, और विश्वास नहीं आता तो जाकर एम्स में देख लो, पशुलोक में देख लो, 10-10 हजार में एक एक कमरा किराए पे चढ़ा हुआ है। ये स्थिति हो सकती थी। ऋषिकेश में शिक्षा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो लोग मुझे सुना हुआ है, जिन्होंने, जो लोग मेरी बैठकों में आ रखे, मैं वही बात, क्योंकि मुद्दे नहीं बदले, भले ही स्थान बदल गया हो, पर मुद्दे आज भी वही रहेंगे। ऋषिकेश के अंदर लगभग 22-23 इंटर कॉलेज है, और डिग्री कॉलेज कितने हैं? एक डिग्री कॉलेज है। अब 22-23 इंटर कॉलेज से खदरी में भी इंटर कॉलेज है। जब बच्चा 12वीं करेगा तो डिग्री लेने के लिए कहां जाएगा?
क्योंकि कोई कॉलेज नहीं है। और मजबूरी में हमारे घर के बच्चों को होटलों में जाना पड़ता है 12वीं करते ही। मजबूरी में हमारे घर के बच्चों को सेला कुइन जाना पड़ता है, लाल तप्पड़ जाना पड़ता है, बाजार में दुकानदारों के यहां काम करने के लिए जाना पड़ता है। मजबूरी बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई बहुत ज्यादा यहां पर हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाए। एम्स की मैं बात करूं, एम्स यहां पर खुला था, सब लोगों को पता है यहां पर एम्स है? कोई है सर जिसको ना पता हो कि एम्स है? यहां पर एम्स अस्पताल ऋषिकेश में खुला था, इस भावना के साथ खुला था कि यहां पर उपचार मिलेगा। आज उपचार की स्थिति, आप एम्स जाएं, 1.5 महीना 2 महीने का नंबर आपको एम्स में मिलेगा। ये स्थिति आज एम्स की। आपको एक टेस्ट कराना है, एक अल्ट्रासाउंड कराना है, एक MRI कराना है, कोई भी टेस्ट अगर आपको कराना है, सीधा सीधा 1.5-2 महीने का समय ये लोग आपसे लेंगे। ये स्थिति आज हमारे एम्स की हो चुकी है। ये स्थिति हमने बना ली है कि अगर कोई एम्स में नौकरी करना चाहे तो सीधा सीधा 50,000 रुपए एक सिक्योरिटी गार्ड का, सीधा सीधा 2.5 लाख 3 लाख रुपए एक अटेंडेंट का, और 13, 14, 15 लाख रुपए अगर कोई साथी पक्का हो गया तब जाकर एम्स में नौकरी मिलती है। कोई एक आदमी मुझे बता दे कि एम्स का पेपर आया हो और उस पेपर के मापदंड के हिसाब से उन्होंने अंदर किसी को लिया। कोई पेपर नहीं होता, कोई प्रमाणित तरीका नहीं है, कोई आधारित तरीका नहीं है, कोई पारंपरिक तरीका नहीं है। जिसकी सिफारिश है, जिसके हाथ में लाठी है, भैंस भी उसी के इशारों पर नाच रही है। ये स्थिति आज एम्स की हो चुकी है। ना उपचार मिलता है, ना रोजगार मिलता है। ना रोजगार है, ना उपचार है। क्या फायदा हुआ एम्स का? क्या फायदा मिला एम्स का? ये आज एक सवाल बहुत बड़ा हम लोगों को आंदोलित करता है, हम लोगों को परेशान करता है। एक और बड़ी समस्या है, एक और बड़ी समस्या है। मैं देख पा रहा हूं कि लोग, आप लोग बड़े बड़े, शायद जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको शायद बड़े हैरान से हो रहे हैं कि वास्तव में एम्स है और मजबूरी में हम लोग निर्मल आश्रम जा रहे हैं। निर्मल आश्रम अस्पताल हम लोग जाते हैं मजबूरी में, क्योंकि एम्स में नंबर नहीं आता। एम्स में जब नंबर नहीं आता, जॉली ग्रांट हम लोग जाते हैं। आप लोगों भी इस बात के साक्षी हैं। एम्स में जब नंबर नहीं आता तो CMI, इंद्रेश, मैक्स, कैलाश, निर्मल जैसे अस्पतालों में हमें जाना पड़ता है। ये स्थिति आज ऋषिकेश की है। जब एम्स खुला था, कम से कम इन अस्पतालों के ऊपर से हमारी निर्भरता तो कम होती। हम लोगों जिनकी गुंजाइश नहीं है वो 4,000 5,000 के टेस्ट करा सके, कम से कम सरकारी अस्पताल में सस्ते में किफायती दाम में उनको टेस्ट कराने का अवसर तो मिलता अगर एम्स में व्यवस्था ठीक हो जाती। ये स्थिति है। हम लोग शिक्षा के स्तर पर, मैंने बताया आपको, यहां पर 22 इंटर कॉलेज है, 1 डिग्री कॉलेज है। इस साल 3300 बच्चों ने कॉलेज में आवेदन किया और एडमिशन हुए सिर्फ 700। अब आप बताएं वो 2300, 2400, 2500 बच्चे कहां गए? क्या पढ़ा? चाची के घर गए पढ़ने, मामी के घर गए पढ़ने, टुफू के यहां गए, किधर गए? देहरादून गए, दिल्ली गए, पहाड़ गए, किधर गए? ये स्थिति आज है। यहाँ का बच्चा, पहले पहाड़ से लोग पढ़ने के लिए ऋषिकेश आते थे, आज ऋषिकेश के बच्चे को जब एडमिशन नहीं मिलता वो ऊपर पहाड़ की तरफ नरेंद्र नगर कॉलेज जाता है, वो डोईवाला जाता है, वो श्रीनगर जाता है। ये स्थिति आज ऋषिकेश के कॉलेजों की है। पुराना समय याद कीजिए, पहाड़ से दूर दूर से बच्चे यहाँ आते थे, स्कूलों में पढ़ते थे, भरत मंदिर में। अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भरत मंदिर के पढ़े हुए हैं, क्योंकि पहले पहाड़ों में पढ़ाई नहीं होती थी। ये स्थिति है। और आज यहां के बच्चे पहाड़ जा रहे हैं पढ़ने के लिए। किसी को लॉ करना हो तो वो श्रीनगर जा रहा है, वो बादशाही थौल जा रहा है। ये स्थिति आज है। पूछिएगा, किसी को लॉ करना है, विधि का छात्र अगर कोई साथी बनना चाहता है, उसके लिए एक ही विकल्प है, या तो श्रीनगर जाए या बादशाही थौल जाए, चंबा और टिहरी के बीच में पड़ता है। ये हमने किया है। और कैसे किया है? 15 साल एक आदमी को देकर, 15 साल हमने सवाल नहीं पूछा। और जब मैंने सवाल पूछा, क्योंकि मेरे मन में सवाल था कि आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते, ये काम मेरा नहीं था कि मैं सवाल पूछूं।
ये काम एक 27 साल के लड़के का नहीं था कि वो नेपाली फार्म तिराए में 15 दिनों तक बैठे। ये काम आप सबका था, पर आप लोग चुप रहे, आप लोग आनंद में रहे, और आज ये नतीजा 15 साल बाद भी जो परिवार की स्थिति 15 साल पहले थी वो आज भी है, कोई बदलने वाला नहीं है। और उसका एक कारण भी है, बुरा मत मानिएगा साथियों, उसका एक कारण भी है। हम लोग एक हफ्ते की दावत के चक्कर में पूरे 15 साल हमने बेकार कर दिए। एक हफ्ते का मांस मदिरा हमें बर्बाद कर चुका है। उस एक हफ्ते के मनोरंजन के चक्कर में हमने अपने आने वाले भविष्य और आने वाली नस्लों को हमने खराब कर दिया है। और बच्चा सीखेगा क्या घर पे? सबसे बड़ा सवाल यह है, बच्चा सीख क्या रहा है घर पे? सबसे बड़ा प्रश्न यह है। और कारण एक ही है, उस एक हफ्ते की दावत के चक्कर में हमने जो नेताओं को भगवान मानना शुरू कर दिया है, नेताओं को अन्नदाता, पता नहीं कितने कितने किस्म किस्म की उपाधि, किस्म किस्म का टाइटल जो हमने नेताओं को दे दिया है। कोई माई बाप मान चुका है, कोई भगवान मान चुका है, क्योंकि वो एक हफ्ते तक आपका ध्यान रखता है। पर मैं आज कह दूं इस मंच के माध्यम से, हमारा मन सच्चा है, इसलिए मैं खुलकर इन बातों पर चर्चा करता हूं, बुरा मत मानिएगा। उस एक मिनट में भी रयाल दीदी के घर पे भी था, वहां पर भी मैंने यही बात कही। उस एक मिनट के स्वाद के लिए और 3 घंटे के नशे के लिए, नशे की मियाद 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं होती। कितना भी नशा कर लो, या तो उल्टी होगी या तबीयत खराब हो जाएगी, पर नशा जरूर उतर जाएगा 3-4 घंटे के बाद। उस 4 घंटे के नशे के चक्कर में और 1 मिनट के उस अपराध है। हम लोग जब तक इस भावना से बाहर नहीं आएंगे कि चुनाव में मुझे क्या मिलेगा, चुनाव मेरे लिए नहीं है, चुनाव हर घर हर परिवार के लिए नहीं है, चुनाव समाज के लिए है, चुनाव देश के लिए है। अच्छा नेता आएगा तो आज आपके स्कूलों की हालत सुधर जाती, अच्छा नेता आता तो आज आप ही के बीच से लोग बहुत आगे बढ़ चुके होते। मैं देखता हूं उत्तराखंड में 6 जनजातियां हैं, थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया, जौनसारी, और आज सबसे ज्यादा जो दयनीय स्थिति है वो हम लोगों की है, जो लोग डोईवाला ब्लॉक के अंदर रह रहे हैं। इसका कारण क्या है? आज अगर सबसे ज्यादा कोई जनजाति अगर कोई तरक्की कर रही है वो भोटिया है और वो जौनसारी है। सारे आप सचिवालय में जाकर देख लीजिए, जो लोग जिनका पाला सचिवालय में पड़ता है, आपने कभी देखा होगा। ये स्थिति आज है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब है, पर उन्होंने अपनी वास्तविकता को समझा, उन्होंने शिक्षा को समझा, उन्होंने समय की नजाकत को समझा, उन्होंने ये देखा कि कैसे आगे बढ़ा जाए। और जब प्रमाण होने के बाद भी हम लोग अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम लोग उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, ये कमी हमारी है। बुरा मत मानिएगा साथियों, मैं दिल से बात कह रहा हूं, आज ये स्थिति हमारी है। उस एक हफ्ते के चक्कर में अपना पूरा जीवन नष्ट मत कीजिए। सारे दल आएंगे, सारे बल आएंगे, सारे दल बल आएंगे, और जब दल दल लाते हैं तो क्या बन जाता है? दल दल। तो दल दल मत बनने दो, क्योंकि बहुत सारे दल आएंगे तो क्या बन जाएगा? जब एक से ज्यादा दल आएंगे तो क्या बनेगा? तो दल दल मत बनने दीजिए, मेरा अनुरोध है सबसे। एक हफ्ते की कीमत आप लोग जीवन भर, किसी का मकान टूटा हुआ है, किसी को आर्थिक रूप से दिक्कत है, किसी को बीमार है, किसी की पेंशन नहीं लगी, किसी के बच्चे गलत संगति पर है, उस एक हफ्ते के चक्कर में। और हम खुद तो गलत हैं, उम्मीद रखते हैं हमारे बच्चे सही हो जाएं। अरे घर में जो बच्चा सीख रहा है वो बाहर कैसे आप उससे अपेक्षा रख सकते हो कि बच्चा एक बेहतर माहौल में आएगा? अगर किसी को परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो सबसे पहले स्वयं को है। ये जो नए बच्चे हैं, जो भी हल्ला मचा रहे थे, जिनको मैंने कहा कि इनको मत डांटिए, इनका कोई अपराध नहीं है। आप जैसा माहौल इनको दोगे, जैसा वातावरण आप इनको दोगे, ये वैसे ही बड़े होंगे। तो मेरा अनुरोध है, बहुत आगे की सोचो। अपने शौक मौज के चक्कर में ऐसे नेता को मत खो देना जिसने बहुत सारा आपके लिए करने की, जिसके मन में आपके लिए करने की कुछ इच्छा हो, कुछ शक्ति हो, कुछ प्रण हो, कुछ संकल्प हो। मेरा अनुरोध है सबसे, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस संकल्प के साथ आगे बढ़े कि नई सोच, नई विचार, नई विचारधारा, नई ऊर्जा और नई उमंग को एक सम्मानजनक स्थान दिया जाए, तब जाकर हम लोग कहीं ना कहीं मजबूती से आगे बढ़ेंगे। वरना भूल जाइए कि कुछ अलग होने वाला है।
अरे भूल जाइए कि कुछ नया होगा, भूल जाइए। एक उस व्यक्ति को, उस आदमी को, उस व्यक्ति को, उस आदमी को आपने 15 साल दे दिए हैं। और 15 साल कम नहीं होते साथियों, एक बहुत लंबा समय होता है 15 साल। अरे 15 साल में तो बृहस्पति भी धरती के एक चक्कर लगा लेता है, कुंभ आ जाता है। 15 साल से पहले हम लोग कुंभ के स्थान कर कुंभ का स्नान कर लेते हैं। 15 साल से पहले नंदा राज जाति यात्रा हो जाती है। एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है आपके सामने जो बहुत आगे तक आपके बच्चों का भविष्य संवारने में मदद करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने लोग कुर्सियों में बैठे हैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। अब लड़ाई आपके बच्चों की है। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने लोग आज कुर्सी पे बैठे हैं, ये चुनाव आपके लिए नहीं है। आज लिख लीजिए, आपके लिए बहुत कुछ नहीं हो सकता। चुनाव आज इस बच्चे का है, इसके भविष्य के बारे में सोचिए। चुनाव इस, क्या नाम है, चुनाव इस रुद्रांश का है, चुनाव इस बच्ची का है, चुनाव इस बच्चे का है जिसको खेल लग रहा है। तो ये जो चुनाव है ये आपके शौक मौज, आपके रिश्ते वादे निभाने के लिए नहीं है। ये मत सोचिएगा कोई नेता मेरे घर आ गया, कोई नेता हमारी गली में घूम गया तो आज हम उसके हो गए। मैं भी अगर आया हूं तो ये मत कहना कि भैया आप आ गए तो अब तो हम आपकी मीटिंग में बैठ गए, अब तो मजबूरी हो गया, साला वोट डालने पड़ेगा। नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है। मंथन करना, मैंने पहले भी, रीना दीदी के हम लोग बैठे हुए थे, मैंने पहले भी यही कहा, हम मजबूरी नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं अगर आपका मन करेगा कि ये भाई, ये बेटा कुछ कर सकता है और इस पीढ़ी के लिए कर सकता है तो जरूर साथ देना। मैं फिर से बता रहा हूं, इस पीढ़ी के लिए कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ नहीं हो सकता। सड़कें बन सकती हैं, लाइटें लग सकती हैं, पर जो कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा होगा वो ये बच्चा होगा, वो आपकी गोद में बैठा हुआ वो बच्चा होगा। तो इस बात को समझिए, इन बच्चों के भविष्य का सवाल है, जिनको हम इतना स्नेह, इतना वात्सल्य, इतना प्रेम, इतना भाव विभोर होकर जिनके ऊपर हम लोग आशीर्वाद रखते हैं। अब चुनाव उन बच्चों के भविष्य का है। तो मैं अनुरोध करता हूं, अपने शौक मौज मनोरंजन के चक्कर में कोई ऐसा गलत फैसला मत ले लेना जिसका खामियाजा आप लोगों को जीवन भर उठाना पड़े। दूसरी बात, ये चुनाव आपके लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए है। ये मत कहना मेरे लिए क्या होगा, ये मत कहना मेरे घर के लिए क्या होगा। चुनाव घर घर का नहीं है, चुनाव समाज का है। जिस दिन समाज अच्छा होगा घर भी अच्छा होगा। तो मेरा अनुरोध है सभी साथियों से कि एक बार मजबूती के साथ सही आदमी, सही व्यक्ति, सही व्यक्तित्व का चुनाव करें। क्योंकि चुनाव का अर्थ सिर्फ चेहरे का चुनाव नहीं है या सिंबल का चुनाव नहीं है कि मैं तो कमल वाला हूं, मैं तो पंजे वाला हूं, मैं तो सिलेंडर वाला हूं। चुनाव का अर्थ है आप उन सिलेंडर वालों के चेहरे पर, आप उन सिलेंडर वाले के व्यक्तित्व में ऐसा क्या देखते हैं कि जो पंजे वाले और कमल वाले के व्यक्तित्व में नहीं दिखता। और अगर आप कमल के साथ जाते हैं तो आप उसमें ऐसा क्या देखते हैं कि जो सिलेंडर वाले और पंजे वाले में नहीं है। अगर आप पंजे वाले के साथ जाते हैं तो आपको पंजे वाले में ऐसा क्या दिखता है जो सिलेंडर और कमल वाले में नहीं है। तो ये बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत ही बारीक आंकलन है। जो बारीक आदमी, समझदार आदमी होगा वो जरूर इस आंकलन को करेगा। और ये चुनाव विवेक का चुनाव है। जो व्यक्ति विवेक से काम लेगा वो जरूर सफल होगा। जो व्यक्ति विवेक से काम लेगा, और विवेक और बुद्धि में अंतर इतना ही है कि राम जी के पास विवेक था और रावण के पास बुद्धि थी। तो बुद्धि से काम नहीं लेना है, विवेक से काम लेना है। इस चुनाव में मेरा अनुरोध है सभी से, विवेक से, धैर्य से, अपने आकलन से और अपनी क्षमता से आपने इस चुनाव का आकलन करना है। मैं अनुरोध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा हमारा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। अगर आपको लगेगा इस बेटे के साथ, इस भाई के साथ, इस दोस्त के साथ आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, ये भाई, ये बेटा जरूर कुछ करेगा, तो इस चुनाव चिन्ह को अपना व्यक्तिगत चुनाव समझकर, अपना व्यक्तिगत चुनाव चिन्ह बनाकर इसको आशीर्वाद देना। और अगर आपको लगेगा
कि इस व्यक्ति के अंदर वो बात नहीं है, हम तो वापस कमल वाले के पास जाते हैं। तो स्वतंत्र भारत है, पर आकलन जरूर करना और अपने बारे में कम, जैसे पॉलिसी कराते हैं ना, पॉलिसी आरडी, एफडी, एलआईसी, वैसे चुनाव भी पॉलिसी है। इस चुनाव में जब आप अंदर जाएंगे और सिलेंडर का बटन दबाएंगे तो आपके बच्चों के नाम पर एक आरडी खुल जाएगी। कोई निवेश नहीं करना, कोई डिपॉजिट नहीं करना, बच्चों का भविष्य सुरक्षित, आने वाली पीढ़ी का ये चुनाव है। मैं अनुरोध करता हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अधिकतम महिलाएं यहां पर है और घर जाकर आप लोगों के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं रात्रि भोज की। सब लोग अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है और बखूबी निभाते आ रहे हैं। एक बार मातृशक्ति से अनुरोध है, समाज की जो जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी से बाहर जो एक नारी होने के नाते, जो एक महिला होने के नाते, जो आप सबके कंधों पर एक अच्छे समाज निर्माण की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं इतना जानता हूं अगर समाज का कोई कुम्हार है तो वो महिला है। जो संस्कार आप लोग घरों पे देंगे वही संस्कार बच्चे के आचरण में बाहर दिखेगा। तो मैं अनुरोध करता हूं सभी लोगों से, एक बार अपने लिए नहीं, आने वाले बच्चों के लिए, जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके नाती हैं, उनके बारे में सोचकर वोट डालना। आपको कौन सी पार्टी पसंद है, कौन सा आदमी पसंद है, ये मत देखना। मैं फिर से एक बार आदरणीय नेगी जी और नेगी जी के परिवार का आभारी हूं, ऋणी हूं। उन्होंने बहुत ही सुंदर यहां पर ये व्यवस्था करी है। हमारे जितने भी लोग यहां पर आज मौजूद हैं, मैं नाम की जो लड़ाई है, उस नाम की लड़ाई में आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं चाहूंगा कि हम लोग काम की लड़ाई में आगे बढ़े, तो मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। सभी लोग मेरे अपने हैं, मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रिय हैं। मेरा उनसे जो संबंध है वो बहुत ही, मुझे लगता है इतना पुराना संबंध है आप सब लोगों से। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं यहाँ दूसरी तीसरी बार आ रहा हूं। मुझे लगता है मैं यहीं का ही हूं, आपके इस क्षेत्र का ही हूं। तो इस भावना के बीच में मुझे जरूर, अगर आपको लगेगा कि ये भाई जो अभी माइक पकड़कर गले में माला डालकर जो भाषण दे रहा है, अगर ये कुछ कर सकेगा तो जरूर अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर ऐसे रख देना। मुझे लगेगा मेरा यहां आना सार्थक हो गया। हमारा विधायक कैसा हो, कनक धनाई जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, कनक धनाई जैसा हो, कनक धनाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कनक धनाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, कनक धनाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो भावना है ना, ये अब उल्टे आनी चाहिए। उल्टे अर्थात नेता कहे आंटी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तब जाकर इस चीज का अर्थ सार्थक है। हम कहें कि आप, क्योंकि मैं समझता हूं हर आदमी अपने जीवन में कोई ना कोई संघर्ष कर रहा है। कोई आर्थिक संघर्ष कर रहा है, किसी के घरों में पैसों को लेकर संघर्ष रहता है, कहीं बच्चों को लेकर रहता है, कहीं पति को लेकर, कहीं कोई बीमार है। तो संघर्ष खाली कनक नहीं कर रहा है। समाज में कनक का संघर्ष तो 15 दिनों का है, हमारी माताओं का संघर्ष जीवन भर का है। मैं एक बार चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां इन माताओं के लिए हो जाए जिनका संघर्ष हमेशा का है। आप लोग खेती बाड़ी से लेकर, डंगर से लेकर, बच्चों के भरण पोषण में जितना संघर्ष करते हैं, उतना कोई समाज का नेता कभी संघर्ष नहीं कर सकता। मैं आज कह दूं, आप लोग जिंदाबाद है। कनक धनाई जिंदाबाद नहीं है, मातृशक्ति जिंदाबाद है। आप लोग जिंदाबाद है, हमारी खदरी की मातृशक्ति महिलाएं जिंदाबाद है। मैं आप सबकी तरफ से पुनः एक बार मां गंगा को सेवा लगाता हूं, प्रणाम करता हूं। जितने भी लोग यहां पर आज उपस्थित हैं, मैं एक अनुरोध करूंगा, जितने साथी हमारे फेसबुक पे हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो यहां पर फेसबुक चलाते, एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। ठीक है, मैं अनुरोध, मम्मी चलाती है, मम्मी ने हाथ नहीं उठाया पर चलिए, मैं अनुरोध करूंगा जो साथी हमारी इस यात्रा में, हमारे इस हवन में संहिता बनकर साथ में स्वाहा कहना चाहते हैं, वो अपना आशीर्वाद सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जो जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं, जो लोग उसमें जुड़ सकते हैं,
उसमें जुड़ करके जो लोग बूथ में हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, जिस दिन वोटिंग होगी, अगर आप 2 घंटे भी हमारे लिए वोट मांग ले अपने क्षेत्र में, मुझे लगेगा मेरा यहां आना, इस परिवार में, इस प्लॉट में आना, मैं धन्य समझूंगा अपने आप को। तो जिस भी रूप में फेसबुक वाले फेसबुक में, जो लोग मैदान में चल सकते हैं वो मैदान में, और जो लोग वोटिंग के दिन खड़े रहकर अपने पोलिंग बूथों पर हमारे लिए लोगों से याचनाएं कर सकते हैं बूथ के लिए, मैं सभी लोगों को चाहूंगा आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमें बताएं कि किस तरीके से काम करने, परिवार की तरह हम लोग काम करेंगे। मैं फिर से एक बार मंच पर बैठे सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ जितने भी लोग यहां पर आज मौजूद हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। खदरी की महान जनता और उनके धैर्य को, अगर आपने, मैं समझता हूं अगर 100 लोग यहां पर थे तो अभी 3 ही लोग उठे हैं, तो अगर आपने सुना है मुझे, पिछले 15 मिनट से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अगर किसी को भी कोई बात अपनी रखनी है आप लोग रख सकते हैं। आप सबसे अनुरोध है प्रसाद लेके जरूर जाइएगा और व्यवस्थित रूप से हम लोग प्रसाद लें, सभी से अनुरोध है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और सिंबल आप लोगों को पता है क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? हाँ, तो जब अंदर जाएंगे वोटिंग मशीन में तो एक ही चीज ढूंढनी है वहां। क्या ढूंढोगे अंदर जाकर? हाँ, और कोई चीज नहीं ढूंढनी। सुबह जब चाय बनाओगे तो सिलेंडर को देख लेना। हाँ, इधर हम गए, उधर वो गए, मैंने कौन से भी सब्सक्राइब करा। तो मेरा अनुरोध है सभी से, कृपया करके प्रसाद लेके जाइएगा और आपके धैर्य को प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।